साथियों, ये प्रोग्राम मेरे को और चौधरी धर्मवीर जी को इलेक्शन जीतने के होगा सम्मान देने के तौर पर किया हुआ। ये उम्मीद हमने बरकरार रखनी है। तो चौधरी धर्मवीर दोस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी ये जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमी बनने की दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना हक दें। नेता तो नहीं बन जाते अच्छे अच्छे पार्टी पर जब हवा होती है तो पार्टी की हवा के ऊपर ऐसा सब एमएलए बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी लोगों का रुझान अपने साथ लेकर के आता है। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जिक्र पहले हो चुका है, चौधरी धर्मवीर अपने हल्के पंजाब से निकले, बांद्रा में, सोना में और 3 बार मेहनत से लोकसभा के सदस्य बने। झांसी का डिस्ट्रिक्ट 10 साल 11 साल से आप लोगों ने परिशोध किया है और मैं समझता हूं कि इसको बनना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बनवा दें। ये आपके बीच में मैं खड़ा होकर के जाता हूं कि मेरी ये धर्मवीर की 5 साल की योजना है। 5 साल में लोगों ने हमारे को लोकसभा के अंदर भेजा है। इन 5 साल को क्या 1 साल के भीतर हम झांसी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं किशन जी को। इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर लागू किया। और जब झांसी की बात होती है तो शायद आप लोगों को पता नहीं कि जो हमारा स्किनर्स हाउस है, भारत की पलटन के अंदर जो एक स्किनर्स हाउस नाम की एक रेजिमेंट है, उसकी शुरुआत झांसी से हुई। आर्मर्ड कोर के अंदर सबसे हाईली डेकोरेटेड अगर कोई रेजिमेंट है वो स्किनर्स हाउस है। और जिसको पैदा किसने किया कि झांसी के यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव ने। यह इतिहास है झांसी का। और झांसी की जब जिक्र होता है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आज के दिन हमारी पलटन के अंदर सबसे अहम जो रेजिमेंट है स्किनर्स हाउस, वो झांसी की पैदा करी हुई है। साथियों, ये प्रोग्राम मेरे को और चौधरी धर्मवीर जी को इलेक्शन जीतने के होगा सम्मान देने के तौर पर किया हुआ है। हमारे पास में भारत के अंदर 17 सीट हो गई, ये हम सभी को खुशी है। और ये उम्मीद है कि सन 47 के अंदर हम एक विकसित देश बनेंगे। लेकिन जो उम्मीद सन 14 के अंदर हरियाणा के लोगों ने ली थी, जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए लग पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार रखनी है। तो चौधरी धर्मवीर दोस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी, मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं। अपनी पार्टी से अनुरोध करें। मैं तो उस कमेटी के अंदर भी बैठ रहा हूं जहां टिकटों के फैसले होते हैं। हमारी ये जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमी बनने की दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना हक दें। हो सकता है होते हुए सभी इंसान ही हैं, पार्टी चलाते हैं वो भी इंसान है। हो सकता है गलतियां हो जाएं, हो सकता है पार्टी वालों को ना मालूम कि अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है। मेरे जैसे लोगों की सिफारिश के ऊपर अगर टिकट दे दी जाती है और व्यक्ति ठीक नहीं है तो फाइनल फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। और हरियाणा की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि आज से 50 बरस पहले मैं हरियाणा से दिल्ली पढ़ने गया करता था।
सन 66 के अंदर हरियाणा बना था और 68 के अंदर मैंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज के अंदर दाखिला लिया था। जब मैं हिंदू कॉलेज गया, जो लोग पढ़े लिखे हैं और कॉलेज जाते हैं उनको मालूम है कि नए नए व्यक्ति को वहां पर रैगिंग करते हैं। और जब मेरा नंबर आया तो मेरे को एक कॉपी पकड़ा दी गई और उसमें कहा गया कि तुमने शाम तक इस पूरी पोथी को भरना है और क्या लिखना है इसके ऊपर कि मैं हरियाणा का निवासी हूं। पहले तो पूछा गया तू कहां से आया है? दिल्ली में दूर दराज के लोग पढ़ने आया करते थे। और मेरे से पूछा गया कि कहां का है? नया नया हरियाणा था। मैंने छाती ठोक करके कहा कि मैं हरियाणा से आया। और मेरे से लिखवाया गया सैकड़ों बार कि मैं हरियाणा का हूं, जहां पर एग्रीकल्चर है लेकिन कल्चर नहीं है। यानी कि हरियाणा की हैसियत यह थी कि यहां पर सारे बोतले पैदा होते हैं। बोतलों का प्रदेश है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये हरियाणा की साख थी जब हम पंजाब से अलग होकर के अपना अलग प्रदेश बनाए। हमारे पास ना पानी था, ना एजुकेशन थी, ना हमारी व्यवस्था थी। सिर्फ हमारे पास एक संपत्ति थी, तो वो हरियाणा की जनता थी। और जब मैं आज कह रहा हूं आप सबको कि मैं हरियाणा की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो हरियाणा जो गुर्बत के अंदर पंजाब से अलग हुआ था, आज के दिन वो पंजाब को कई कोस पीछे छोड़ चुका है। पंजाब को ही नहीं, केरला जैसा जो मुल्क या प्रांत जो आज के दिन सबसे समृद्ध कहलाया जाता है, उसको चुनौती आज के दिन हरियाणा देने लग रहा है। और इसका श्रेय कोई राजनेता ले, इसका श्रेय कोई सरकार ले, गलत। इसका श्रेय अगर ज्यादा है तो हरियाणा की जनता को ज्यादा है, जो मेहनत कष्ट जनता ने बिना पानी के, बिना एजुकेशन के आज के दिन हरियाणा को इतना समृद्ध बना दिया है। साथियों, हम और आप हरियाणा के रहने वाले, क्या छोटे से प्रांत के रहने वाले हैं, और जो आज के दिन हरियाणा के अंदर फैसला करेंगे वो यूपी के अंदर भी जाएगा, वो राजस्थान के अंदर भी जाता है। और ये परंपरागत तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं, कोई नई बात मैं नहीं कहने लगा। आज जब आपके बीच के अंदर मैं आया हूं तो एक चीज और मैंने महसूस करी है कि नेता तो नहीं बन जाते, अच्छे अच्छे पार्टी को जब हवा होती है तो पार्टी की हवा के ऊपर गहरा गहरा दत्तू गहरा सब एमएलए बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी लोगों का रुझान अपने साथ लेकर के आता है। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जिक्र पहले हो चुका है, चौधरी धर्मवीर अपने हल्के पंजाब से निकले, बारह में 16 में और 3 बार महेंद्रगढ़ से लोकसभा के सदस्य बने। हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया, इनके कार्यकर्ताओं ने बनाया। किशन चेयरमैन का और रामस्वरूप घाटे का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि महीने महीने तक, और इस बार भीषण गर्मी के अंदर महीने महीने तक अपना घर बार छोड़ करके और ये महेंद्रगढ़ में, नांगल चौधरी में, हटेली के अंदर पड़े रहे, जिसकी वजह से की जीत आज के दिन संभव हुई। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल जाए। मैं सुना करता था कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले इनके कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है। मैं सुना करता था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है, केरल बेस्ड पार्टी है। पर मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के कार्यकर्ता रणवीर के पास है, ऐसे कार्यकर्ता मेरे पास छोटे लाल जैसे भी साथ हैं कि बार बार लगातार विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये हमारा साथ देते रहे और हमारे को जिताते रहे। और मूल मंत्र क्या है कि लोग तुम्हारे को कुछ आशा के स्वरूप जिता करके भेजते हैं और तुम अपनी उनकी आशा को लेकर के पार्लियामेंट में चले जाते हो, विधानसभा के अंदर चले जाते हो
उनकी ताकत को निजी स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो वाजिब है कि उनको अगले चुनाव के अंदर ठोकर लगनी चाहिए और उनको हटा देना चाहिए। और जो लोग आप लोगों की इस ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, जो लोग आपकी बात को बुलंद करने के लिए नहीं हिचकिचाते, उन लोगों को बार बार आप लोगों को समर्थन देकर के जिता करके भेजना चाहिए। जब भी हमारे आने वाले समय के अंदर हमारी नई पीढ़ी के लिए भविष्य ठीक होगा। साथियों, बहुत देर से आप लोग बैठे, मैं 2-3 चीजों के ऊपर जिक्र करना चाहता हूँ कि चेयरमैन ने जो मांग पत्र हमारे सबके सामने रखा है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट झांसी का डिस्ट्रिक्ट 10 साल 11 साल से आप लोगों ने परिश्रम किया है और मैं समझता हूं कि इसको बनना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बनवा दें। 3 महीने के अंदर नहीं बनवा पाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब अपने इलेक्शन के अंदर व्यस्त होंगे, सारे मंत्री होंगे, और ये आज के दिन आपके बीच में मैं खड़ा होकर के जाता हूं कि मेरी ये धर्मवीर की 5 साल की योजना है। 5 साल के लोगों ने हमारे को लोकसभा के अंदर भेजा है। इन 5 साल तो क्या 1 साल के भीतर भीतर हम झांसी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो वाजिब मांग है। दूसरा, सीवरेज फैसिलिटी, और सीवरेज फैसिलिटी की 2000 तक की जो संख्या थी वो बढ़ करके 2024 के अंदर डबल हो गई है। इसके अंदर मरम्मत होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इसके लिए भी हरियाणा सरकार को तुरंत लिख करके, और भारत सरकार की भी एक स्कीम है जिसका आपने जिक्र किया था, अमरूद के तहत इसके अंदर भी पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं धरती देख के। तीसरी बात, गिराई के अंदर एक स्टेडियम बनाने की बात करी थी। शहर के नाते एक स्टेडियम तजवीज तो कर दिया था, पैसे के अभाव की वजह से उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, या काम हुआ भी है तो पूरा नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्लान से, मंत्रियों के फंड से जितना पैसा हो सकेगा स्टेडियम के अंदर, अगर शहीद के नाम के ऊपर है तो हम तजवीज करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 50 लाख तक स्टेडियम को लिए हम पैसा मंजूर करवाएंगे, उसको बनाएंगे। चौथी बात, रेलवे की स्टॉपेज। भारत सरकार का काम है और अभी तक हमको सफलता मिली है। और कई बार जो मंत्री के तौर के ऊपर मैं लोकसभा के अंदर बैठ करके नहीं बोल सकता, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास धर्मवीर जैसे काबिल शख्स हैं। रेलवे की स्टॉपेज के लिए अश्वनी जी से बात करके इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे कि कब तक इसको हम सिरे चढ़ा सकते हैं। और 5वीं बात, आपने मिशन चेयरमैन के कहने के ऊपर प्रस्ताव तो रख दिया कि गांव तुलाराम के नाम पे स्टेडियम होना चाहिए। तो फाइनल चीज तुलाराम मेरे परदादा थे, उसके नाम के ऊपर जो सम्मान के तौर के ऊपर एक स्टेडियम का नाम तुलाराम के नाम के आपने रखा है। तो ऐसा, और सारी जनता आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम के ऊपर आपने स्टेडियम का नाम दिया है। ये मोटी मोटी बातें हैं। आज आपसे रूबरू होकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है। आने वाले समय के अंदर दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे। समय हमारे पास अभी कम है, लेकिन हमने रणनीति बना करके आने वाले इलेक्शन के अंदर इकट्ठा मिलकर के एकजुट होकर के काम करना है। और बहुत धन्यवाद।